अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। मुल्क में अब सियासी सूरत हाल मिनटों में तब्दील हो रही है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी कानूनी टीम से मुलाकात की। उसमें उनको ये तजवीज़ दी गई है कि अगर कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सदर को कह के कौमी असम्बली का इजलास 1 माह के लिए मुलतवी कर सकते हैं। इस दौरान आर्टिकल 94 के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म भी रह सकते हैं। इस बात पे भी गौर किया जा रहा है, डिस्कशन हो रही है। इसके साथ साथ कल वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब ने आज सुबह हल्फ उठा लिया। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि अपोजिशन के जितने रहनुमा हैं इन सब पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए, और इसके अलावा जो सीनियर सहाफ़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। किस तरफ जा रही है मुल्क की सियासी सूरत हाल? आज सुबह अब तक 4 पटिशन सुप्रीम कोर्ट पे दाखिल हो चुकी हैं कि जो अदम एतमाद की वोटिंग है उसको मुलतवी किया जाए और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीकात करे क्या अपोजिशन रहनुमाओं को बाहर से फंडिंग दाखिल हो रही है। इसके साथ साथ आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पटिशन दाखिल की गई, एक समाअत हुई केस की, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत पे वो रिहा है उसको मुस्तरद करने का कहा गया। इन्हीं तमाम हालात पे पहले बात करेंगे जो कानूनी मसला मुल्क में चल रहा है कि क्या इन रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लग सकता है या नहीं लग सकता। मेरे साथ प्रोग्राम में माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर आरैन साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। बैरिस्टर साहब, आज सुबह से हुकूमत बात कर रही है कि जितने अपोजिशन के रहनुमा हैं मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, इसके अलावा जो दीगर सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे चलाए जाएं। तो सर, इज इट पॉसिबल कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी पे, झूठे इल्ज़ाम पे कि इसको बाहर से मुल्क से सपोर्ट किया जा रहा है, इन रहनुमाओं पे आर्टिकल 6 के मुकदमे चल सकते हैं? नहीं जी, एब्सोल्युटली नॉट। और ख़ास तौर पे आर्टिकल 6 के तहत तो बिल्कुल नहीं चल सकते। ये सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जिस नहज पे निकल गए हैं और जो ये मशवरे दे रहे हैं वही लोग हैं जो हुकूमत को इस जगह तक लेके आ गए हैं। और अब ये कैबिनेट ज़ाहिर है डिसॉल्व होने वाली है। अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो लग रहा है पास हो जाता है और पास हो गया तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये एक, मैं समझता हूँ, सिर्फ एक एम्प्टी थ्रेट है, सिर्फ एक धमकी है। आर्टिकल 6 के जो कंटोर्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। वो है जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं, होल्ड इन अबेंस करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ पावर। मिसाल के तौर पे कोई पाकिस्तान की कोई कोर्ट हो, वो ज़बरदस्ती आके चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए, या कोई मार्शल लॉ मुल्क के अंदर लग जाए, या कोई और बंदा आए और वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को बाय फोर्स उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करे, या पार्लियामेंट के ऊपर लोगों के साथ कब्जा करने की कोशिश करे, तो तब आर्टिकल 6 लगता है। अलबत्ता ये जिस तरह की सिचुएशंस में आर्टिकल 6 है, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है, ये लीगल लैंग्वेज नहीं है, ये पॉलिटिशियंस की बातें हैं। ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई भी कानूनदान आपसे इस तरह की बातें नहीं करेगा। और मुझे याद है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब पे थोड़ा सा बुरा वक्त आया था और ये लग रहा था कि उनके शायद कुछ एमएनएज इधर उधर हो रहे हैं, डगम डग हो रहे हैं, तो उन्होंने भी एफआईए से यही इंक्वायरीज जो हैं वो शुरू कराई थी टेररिज्म के ऊपर। तो मुझे ये उसी तरह एक एम्प्टी थ्रेट लग रहा है हुकूमत का कि हमारे पास वापस आ जाओ, वरना कोई आर्टिकल 6 भी कर सकते हैं, हमें गिराओ नहीं, वरना कोई आर्टिकल 6 भी लगा सकते हैं। बट इट इज ओनली अ थ्रेट, नथिंग मोर। सर, आज सुबह फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर कानून का हल्फ उठाया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि अगर कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कहेगा कि आर्टिकल 94 के तहत वो मुल्क के वज़ीर आज़म रह सकते हैं, और सदर अगर इजलास को 1 महीने तक मुलतवी कर दे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 1 महीने के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म रह सकते हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो सर, ये सवाल है, क्या इज इट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि सदर 1 महीने के लिए इजलास को मुलतवी कर दे, अदम एतमाद कामयाब हो जाए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहीं नहीं जाए, 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म रहे? इज इट पॉसिबल? यार ऐसे मैं इसके अंदर 3 बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एक तो अल्लाह ताला जो है वो हम पे, मुल्क पे, इस पे रहम करें और करम करें कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस मुल्क के लॉ मिनिस्टर लग गए हैं। उनके भाई बड़े अच्छे वकील हैं, इस बात में नो डाउट, देयर इज नो डाउट, लेकिन फवाद चौधरी साहब को लॉ की ABC नहीं आती। पहली बात तो ये है, कोई उनकी रिपोर्टेड जजमेंट भी नहीं है। नंबर 2 बात ये है कि जिस तरह के वो मशवरे दे रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो रिक्वेजिशन देगी नेशनल असेंबली का, और आइन के मुताबिक अगर लीडर ऑफ द हाउस जो कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होता है वो इलेक्टेड ना हो और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हों
तो सबसे पहले एजेंडे पे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना होते तो सबसे पहले उनका इलेक्शन होगा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। तो अगर ये प्रोरोग भी कर दें असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, तो 14 दिन के अंदर अंदर वो असेंबली रिक्विजिशन से कॉल होगी और उसके अंदर नए लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर ये पार्लियामेंट की में इनकी मेजॉरिटी ना रहे और फिर भी ये यही सोचें कि मैं इक़्तिदार के साथ चिपका रहूँगा, और इस तरह के बेहुदा, फजूल, घटिया मशवरे देने वाले लोग भी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात के ऊपर अगर आप असेंबली के काम के अंदर खलल पैदा करें और नए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट ना होने दें, तो ये बाय फोर्स फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को इन अबेंस कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, और इस चीज़ के ऊपर ज़रूर आर्टिकल 6 जो है वो लग सकता है। फवाद चौधरी साहब बड़ा उल्टा मशवरा दे रहे हैं, ऐसे बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये हम एक आइन के तहत रहते हैं, एक जमहूरियत हमारे मुल्क में है, नहीं रही आपकी मेजॉरिटी, आप चुप करें, घर जाएं। क्यों इस तरह इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं? क्यों इतने ज़्यादा भिखारी क्यों इक़्तिदार के पीछे हो गए? हालांकि ये तो कहते थे कि इक़्तिदार नहीं होगा घर चला जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इक़्तिदार नहीं होगा तो शायद ये मर ही जाएंगे। सर, एक ऑप्शन पे और हो रहा है कि जितने पीटीआई के बाद जितने लोग बचे हैं, 160 155 लोग, अगर ये कल सुबह इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक का प्रोसेस है ये मुलतवी हो सकता है? बिल्कुल डिले नहीं होगी। कैसे डिले होगी? देखें, 172 अगर उन्होंने पूरे किए तो वो पूरे कर लेंगे, लेकिन ये जो 160 इस्तीफा देंगे इसके ऊपर नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो इससे तो बहुत इजी था कि वजीर आजम वैसे ही नए इलेक्शन की तरफ चले जाते। ये तो बहुत इजी काम था कि बजाय इसके कि अपनी जो सीटें हैं उसके ऊपर इलेक्शन हो, तो चलो 5-6 भी अगर लूज हुई तो नुकसान में ही आए ना। सर, ये जो अमल की मैंने बात की, अगर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा फारिग हो जाते हैं, उसके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा, उस दिन से भी अगर वज़रा इस्तीफ़ा दे दें एक दिन पहले, तो उस दिन भी सेम अमल है, कोई मुदाखलत नहीं होगी, एक वोटिंग लाजमी होगी? अरे बिल्कुल दे दें। देखें, आपको जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो 172 की है, जो बनती है एक सिंपल मेजॉरिटी आउट ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब वो 342 में से 340 हैं, 330 हैं, 300 हैं, 200 हैं, 190 हैं, 185 हैं या 172 ही हैं सिर्फ। जब तक वो 172 पूरे हैं तब तक प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर भी फेंका जा सकता है और नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, हमारे मुल्क में एक बात और हो रही है कि जो वज़ीर आज़म खान साहब ने अभी कौम से खिताब किया था, उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, बाद में उन्होंने माजरत की कि अमेरिका की जानिब से हमारे मुल्क में साजिश हो रही है। एब्सोल्युटली नॉट जब से कहा है, और अमेरिका चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। उनको जो ख़त लिखा गया है, जिसके बारे में पहले प्रोग्राम किया था, पूरा तफसीली प्रोग्राम किया था, वो ख़त उनको जो मरासला है वो अमेरिका की तरफ से आया है। वो नहीं चाह रहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहें, और अपोजिशन अमेरिका के साथ मिलकर ये साजिश कर रही है। तो इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कर्नल साहब। सर, आप सूरत हाल आपके सामने है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, उसमें उन्होंने गलती से अमेरिका का नाम लिया। उन्होंने कहा अमेरिका की तरफ से मरासला आया है और वो नहीं, पाकिस्तान को धमकाया गया है। उसके बाद रात में अमेरिकी सफ़ीर की तलबी हुई, कल आर्मी चीफ साहब से भी सफ़ीर जो कायम मकाम सफ़ीर है उनकी मुलाकात हुई। तो सर, अब जो पूरी सूरत हाल है, अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अमेरिका के कहने पे आ रही है, जबकि लेटर जो मरासला है वो आया है 7 मार्च को, और तहरीक अदम एतमाद लॉन्ग मार्च का ऐलान जो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था वो दिसंबर में किया था। तो सर, ये जो मजबूरी सूरत हाल है, एक दूसरे के खिलाफ गद्दारी का कार्ड खेला जा रहा है, बैरूनी साजिश का हिस्सा कहा जा रहा है, ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जनरली तो अगर देखा जाए कि अच्छा भी किसी तरह की अगर कोई तहरीक अदम एतमाद होती है, वो एक जमहूरी अमल का एक लिहाज से हिस्सा है और सर्टली उसको उसी तरीके से चलना चाहिए। बट अगर कोई ये पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में ये समझता है कि वाकई ये उस सेंस के अंदर ये एनसीएम इसको नॉर्मली लोग कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, ये मूवमेंट की बात आप करें, और कोई ये कहे जी कि नहीं ये पाकिस्तान की जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की अंडर द बैनर ऑफ पीडीएम ये आई, उन्होंने बड़ा सोच विचार किया एंड दे थॉट कि नहीं अच्छा भी हमें ज़रूरत है कि अब हमें सारा कुछ तब्दील करना चाहिए, और एट द सेम टाइम उसी के साथ जो आप ये कहेंगे नहीं किसी तरह की कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट अगर किसी तरह की नहीं है, फाइन, बड़ा बेहतर है। बट मैं इसको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेता हूँ। मेरा ख्याल है नाउ द टाइम हैज़ कम जहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर बात करनी है। जिस तरह की आउटसाइड या फॉरेन इन्वॉल्वमेंट आप पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की तरफ से देख रहे हैं,
और अमेरिका के जो कॉन्सुलेट जनरल है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिस तरीके से वो शख्स मिल रहा है अपोजिशन के लोगों के साथ, इवन सो मच सो जुडिशरी के साथ, इवन बहुत सारे MNS जो कि PTI से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ, और ये एक्टिविटीज ऑलमोस्ट कोई सितंबर अक्टूबर से एक लिहाज से चल रही हैं। इन्होंने हाइप पकड़ी, और फिर अगर आपको याद हो 8 तारीख को जब ये सारा सिलसिला, वो 8 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक अदब एतमाद को जब टेबल किया गया और कौमी असम्बली में जमा कराया गया, तो अगर आप उस वक्त ये तीनों जो अपोजिशन के जो लोग हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, फजलुर रहमान की बात करें जो खुद अपने हल्के के अंदर ये फेल हो गया, नवाज शहबाज शरीफ की, और फिर आसिफ अली जरदारी या फिर बिलावल जरदारी की बात करें, इनका जो बॉडी लैंग्वेज, इनका जो कॉन्फिडेंस था, और जैसे जी कि नहीं, वी हैव डन आवर होमवर्क, वी आर एब्सोल्युटली कंप्लीट विद रिक्वायर्ड नंबर, और हमें किसी तरह का कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वाज द टाइम कि जब इन सारी चीज़ों को फिर आपने जोड़ के देखा, ये फील हुआ कि यस, ये आपकी जो पाकिस्तान की अपोजिशन है, दैट हैज़ बीन एंड दैट इज़ प्लेइंग ऑन द विकेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका का और फिर ये जो पाकिस्तान की अपोजिशन है उनका नैरेटिव बिल्कुल एक हो गया, वो एक ग्राउंड के ऊपर एक लिहाज से आ गए। इट सूट्स देम। आप देखें ना, फिर उसी से हटके अभी तो सोशल मीडिया को जब आप देखते हैं, एक तूफान बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर, सो मच सो कि इस सोशल मीडिया के इस तूफान ने एंटी आर्मी स्लोगन एक लिहाज से पकड़ लिया। दैट इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस, और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर एक्चुअली इस डिस्कोर्स के ऊपर अमेरिका इस पाकिस्तान को लेके जाना चाहता था। यस, हम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी लाइन के ऊपर एक लिहाज से चल पड़े हैं। तो मैं एक तो आपका जो बुनियादी सवाल है जो आपने कहा कि जी नहीं अच्छी कैसे किस तरीके से, सर्टनली आपकी अपोजिशन PDM और फिर आपके जो अलाइज हैं, मैं MKM की बात करूंगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक लिहाज से कुछ लोग हैं, कुछ और PTI के जो लोग निकले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है। ये और पाकिस्तानियों के बारे में स्पेशली, और स्पेशली आपके जो पॉलिटिशियंस हैं जो मेजॉरिटी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये डॉलर्स के लिए अपने घर वालों को भेज देते हैं। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड बिकॉज वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, बट आई से इज व्हाट, एंड इट्स नॉट पॉलिटिक्स। मैं आपसे ये बताऊं, ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश है, इसके पीछे बैरूनी कुव्वत है, मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं। और ये जो ये ड्रामा हो रहा है जी कि कल वोटिंग होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, मैं कहता हूँ इमरान खान को किसी तरह की कोई कमजोरी का ख्याल नहीं दिखाने नहीं चाहिए। यस, अगर इफ नीड भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, इसकी इमरजेंसी लगाएं, ये आर्टिकल 6 इन सब के ऊपर लगा के इनको अंदर करें। हकीकत में मैं आपको ये बता रहा हूँ, सारे के सारे जितने बिके हुए गंदे डर्टी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मुंह काला करवा दिया पूरी दुनिया के अंदर, इनका किसी तरह का कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं है। हम एब्सोल्युटली क्लियर जो मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क को इन्होंने, तो कहते हैं, एक स्टैंड स्टिल पोजीशन के अंदर लेकर आ गए। आप रोड्स के ऊपर चले जाएं, आप शॉप्स के अंदर चले जाएं, लोगों के चेहरे उतरे हुए कि यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड यू नो आप कौन आ रहा है इस अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में अगर ये पास होती है तो। शहबाज शरीफ जैसा डर्टी पॉलिटिशियन आ रहा है, क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल है ये, इसके ऊपर चार्जेस हैं, अरबों रुपए इसने पाकिस्तान की जो है वो मतलब मुख्तलिफ तरह से इसने बाहर भेजे, सारा कुछ किया। आप दूसरी तरफ आप आ जाएं, आसिफ अली जरदारी को ले लें, तो मतलब कोई शक है किसी को कि आसिफ जरदारी को बेहतर आदमी है? और देख लें इस मुल्क का सिस्टम देखिए कि 5 साल ये शख्स पाकिस्तान को रूल करके गया एज प्रेसिडेंट। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस, और इसका इन सबको स्पेशली मैं कहूँगा कि ये जो इवन कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो थोड़ी सी उनमें सैनिटी प्रिवेल करती है, थोड़ा सा उनके अंदर अगर पाकिस्तानियत प्रिवेल करती है, नो दिस इज द टाइम आई डोंट से कि जी नहीं आप अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दो, नथिंग। अमेरिका ने तो, आप यकीन मानिए, बातें निकलती जाएंगी, अमेरिका ने इस पाकिस्तान को 2004-2005 में छोड़ दिया हुआ है। उसके तो सारे जितने भी स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं वो तो एक्चुअली इंडिया के साथ हैं। वो सारा असलहा, गोला बारूद जो है, या उसको यूरोप दे रहा है या फिर अमेरिका दे रहा है। किसको? आपके दुश्मन को। आपने ये जो वॉर ऑन टेरर लड़ी, अब कहते हैं जी कि हाँ नहीं हम ओके जी नॉन नेटो वो एलाई थे अमेरिका के, आपने अमेरिका की जंग लड़ी, आप नेटो की जंग लड़ी। सर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी तफसील से। आपने बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए ऑपोजिशन पे। आपने कहा इन पे आर्टिकल 6 के मुकदमे चलने चाहिए और इनके खिलाफ साजिश कर रही हैं, बैरूनी साजिश का हिस्सा है। तो सर, इस पर मेरा छोटा सा काउंटर सुने। सर, इस पूरी सूरत हाल पे अगर अमेरिका या कोई और मुल्क हमारे मुल्क में साजिश कर रहा है, हमारे मुल्क में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो सर हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है?
हमारी इस्टेब्लिशमेंट सर बिल्कुल न्यूट्रल है। DGIS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम सियासत का हिस्सा नहीं है। और सर कल एक निजी चैनल पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उस पे उन्होंने फरमाया कि अपोजिशन ने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई 3 ऑप्शंस लेके। और सर उसी चैनल पे 1 घंटे बाद उसी प्रोग्राम में सर ट्रांसमिशन चल रही थी, इस्टेब्लिशमेंट के अस्करी ज़राए की जानिब से मैसेज आ गया कि अपोजिशन ने रब्ता नहीं किया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रब्ता किया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने रब्ता किया था कि आए मेरी मदद करें। उन्होंने बुलाया इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों को, उनको 3 ऑप्शन दिए, इन 3 ऑप्शन पे गौर करें। इसके बाद वो 3 ऑप्शन लेके वो अपोजिशन के पास गए, जिसमें एक ऑप्शन ये था, मैं एतमाद ये लोग वापस लें और मैं असेंबली तहलील करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अपोजिशन ने वो मुस्तरद कर दिया वाला ऑप्शन। फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े जनरल बाजवा साहब का नाम सर क्लियरली आ रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास आए, उन्होंने डिनाई किया। तो सर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मगर सर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उन्होंने मना कर दिया हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इतनी बड़ी एग्जाम्पल कल हमारे सामने आ गई मुल्क में। तो सर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बैरूनी फंडिंग हो रही है, अपोजिशन पे आर्टिकल 6 के मुकदमे चलने चाहिए। तो सर अब जो पूरी सूरत है, अभी जनरल बाजवा साहब ने एक और बयान दिया, उन्होंने मजम्मत की है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया, इसमें जान में लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी उन्होंने मजम्मत की है सर। उन्होंने ये भी फरमाया है कि हम अमेरिका या किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब कर सकते। सर ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? मैं एक आपसे अर्ज करूँगा, सिंस आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस एस्टैब्लिशमेंट, मैं किसी तरह का कोई कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। मैं हकीकत आपसे मैं बता रहा हूँ। कहने को तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर कोई फॉरेन पावर जो है वो आके पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रही है, लोगों के अंदर वो पैसे तकसीम कर रही है, आपकी अपोजिशन के अंदर पैसे तकसीम कर रही है, तो ये गैर फितरी इत्तेहाद, गैर फितरी तरीके से अगर ये पैसे तकसीम हो रहे हैं तो सर्टली आपकी बात तो बजाय कि ठीक है, इन सारी चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड की। जो प्राइम मिनिस्टर को 3.5 साल हो गए हैं, तो अगर 3.5 सालों के अंदर ओके जी आप इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे कर दो, इनके पास तमाम बाकी इदारे मौजूद हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो अगर ये सारा कुछ अपोजिशन कर सकती है, इनके लोग तोड़ सकते हैं, इनके लाइज तोड़ सकती है, तो क्या इमरान खान या उनके जो दोस्त हैं या उनके साथ के जो लोग हैं या मिनिस्टर्स हैं या एडवाइजर्स हैं, क्या इन सब ने अपने हाथों के अंदर वो औरतों वाली चूड़ियां पहनी है कि दे डोंट नो व्हाट इज टू बी डन? मतलब लेट अगर आप रिएक्शन देते हैं और फॉर दैट मैटर उसको टाइमली काउंटर नहीं करते, तो बेसिकली तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये काम अगर आज जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि PTI करने का सोच रही है किसी भी एंगल से, ये तो उनको बड़े दिन एक लिहाज से पहले कर देने चाहिए थे, स्पेशली 23 मार्च के बाद, जबकि फॉरेन मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हो गई थी OIC के, तो इसके बाद तो द गवर्नमेंट शुड हैव बीन राइट ऑन इट्स टोज। और ये कैसे हो सकता है कि ये 30-35 लोग हैं, ये एक लिहाज से उनको तोड़ ना सकते, अपने साथ ना मिला सकते? तो दिस इज अ क्लियर वीकनेस ऑफ बेसिकली मैं समझता हूँ कि PTI की है, कि वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मोजे का इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं वो बैठे होंगे तो कुछ काम हो जाएगा। नथिंग, मोजे नहीं होते, आपको उस तरह काम करना पड़ता है जिस तरीके से शहबाज शरीफ जैसे क्रिमिनल लोग काम करते हैं, जिस तरह के मुनाफिक आजम, अगर आप उसकी बात करें फजलुर रहमान की, अगर इस तरह के लोग जो काम करते हैं, लोगों में पैसे तकसीम करते हैं, अपने अकाउंट के अंदर पैसे तकसीम कराते हैं, दैट इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट शुड हैव डन इट। और यकीन मानिए आप, मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो कुछ हो रहा है, लेट्स होप सो कि ये सिस्टम चलते रहना चाहिए। भाई भी 1 साल 1.25 साल की बात है, इलेक्शन होने को एक लिहाज से नजदीक है। फिर एक और चीज भी मैं फील करता हूँ, इवन मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ही इज इंटरेस्टेड टू हैव द अर्लियर इलेक्शन। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो देयर इज नो हार्म, ठीक है भाई, पीपल्स पार्टी नून के इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं, फजलुर रहमान एक लिहाज से इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ता है, लेट इट बी लाइक दैट। लेकिन दिस इज नॉट द वे। आप ये देखें ना कि आपके फॉर साहब 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट को 2-2.5 बिलियन का डिप एक लिहाज से आ गया है। आपकी हर चीज स्टैंड स्टिल हो गई है, लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट बाहर से करनी है, दे आर सिंपली वेटिंग की व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इस्टेब्लिशमेंट को काइंडली साइड पर रखें। इट इज बेसिकली द गवर्नमेंट के पास सारे इदारे एक लिहाज से मौजूद होते हैं, FIA इनके पास है, IB इनके पास है, FBR एक लिहाज से इनके पास है, पुलिस इनके पास है, स्पेशल पुलिस की यूनिट्स इनके पास है, कम के भी मतलब पूरी पावर इनके पास है, फंड फाइनेंसर्स इनके पास है, एंड स्टिल वन सेज कि नहीं यार, दे आर अनएबल टू डू दैट थिंग। और फिर वो 50 अरब रुपया अगर फर्ज करें, लोग कहते हैं जी कि $300 बिलियन जो हैं वो अमेरिका एक लिहाज से लेकर आया पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर आप 50 अरब रुपया पंप इन कर दो और ये पाकिस्तानी फिर अपने घर वालों को बेच के आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ये बेजमीर लोग हैं ना, ये अपने आप को पैसों के लिए एक लिहाज से बेचते हैं।
वोट मैं देता हूँ या आप देते हैं, और ये बेज़मीर और ऐसे लोग हैं, ये उठा के अपना वोट जो तक़सीम कर देते हैं और बेच देते हैं, एंड नेचुरली वी कैन नॉट आस्क देम। मैं ये समझता हूँ नाउ द टाइम हैज़ कम कि जहाँ पर अब इट्स नॉट 70s, 80s, 90s का ज़माना नहीं है, इवन फॉर दैट मैटर ये 2010 का ज़माना भी नहीं है। नो, वी आर लिविंग इन 2022। सोशल मीडिया को मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक्टिव देखा है और जिस तरह लोगों के सामने चीज़ें एक लिहाज से आ रही हैं, दोज़ आर समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग। तो मेरा ख्याल है उसको सोचने की ज़रूरत है कि उनको कैसे लेके चलना है। हमें किसी सूरत के अंदर भी तनाव का शिकार नहीं होना। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं मुल्क की सियासी सूरत किस तरफ जाती है। कल पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा। 2 कैंडिडेट के नाम सामने आए, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पीटीआई की तरफ से और हमजा शहबाज साहब जो CPM-11 की तरफ के, उनके वालिद साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप ने हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिला के तकरीबन 180-90 की तादाद वो वन साइडेड हो गए। मगर देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको सरप्राइज़ कर दे। इसके साथ साथ कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश हो रही है। अपोजिशन के पास तो नंबर 200 से ज़ायद है। देखते हैं कल क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।